आप लंदन छोड़ के बिहार में आपने इस क्षेत्र में आए, इसका क्या कर? भारत स्पिरिचुअल देश है। यस यस। इस देश में ऋषि और कृषि ऐसा कुछ काम करना चाहिए जहाँ की मातृभूमि की सेवा हो। शिक्षा और अध्यात्म, शिक्षा और अध्यात्म, बस दो ही चीज मैंने जीवन में सीखी। इस कोण में आने के बाद मेरे मन में कुछ परिवर्तन तो हो। जीवन कैसे जिए, जैसे गीता कहती है। थोड़ी गलती तो हो गई बचपन में कि गृहस्थ लाइफ में जाके मधुमक्खी की तरह मध पर जाकर मैं बैठ गया। एक मंत्र दीजिए कि दोनों कैसे बैलेंस कर। बहुत अच्छी बात। करते कर्म करहु विधि नहाना, हाँ। मन रखो जहाँ कृपा निधाना। मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ था। प्रत्येक कर्म करो। हाँ। पति पत्नी बाल बच्चा गृहस्थी खेती सब करो, लेकिन तुम्हारा न फूल खिले की बात की है महाराज, तो आज का जो यूथ है वो एक फूल की तरह है महाराज, एकदम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हम लोगों ने तो अपना मैच खेल लिया, अब तुम्हें जंप लगाना है। हमारे पाँव में अब उतनी शक्ति नहीं है कि मैं आकाश को छूं, बट यू कैन डू, यू कैन टच द स्काई। चाहते तो बांसुरी बजाते रह जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि ना, गाय को पूजा करने वाला, वृक्ष की पूजा करने वाला हमारा कन्हैया वही तो सिखाता है। स्वयं में अस्त होने का नाम संन्यास। जय हो। ये मीडिया जो लेकर एक बाबा को लेके, IIT बाबा को लेके, अरे कुंभ में केवल एक भाव देखो। भक्ति के लिए इतने करोड़ों लोग एक जगह पर स्थिर हो जाता। माइंड रिवील्स हिमसेल्फ व्हाइल कमेंटिंग ऑन अदर्स। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हम अपनी ही निंदा करने लगते हैं। और उसको भी लोग जो है वो बड़ा गलत मान रहे हैं कि भैया IIT पढ़ लिया और जो साधु बन गया जाके। विवेकानंद मूर्ख थे क्या? प्रभुपाद जी महाराज मूर्ख थे क्या? और दिव्य व्यक्ति कि तुम ऐसे महान व्यक्ति, तुम डायनामाइट हो, यू कैन चेंज द एंटायर यूनिवर्स। ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति। और ज्ञानी को क्या मतलब? मैं आदर पूर्वक आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी मूर्खता पर मुझे हथियार तुम पूछ। ये पीना चाहते हैं रामायण को आपके मुखार में। राम ने मनुष्य को कैसे जीना चाहिए वो बताया। पिता के साथ उनका क्या व्यवहार है, पत्नी के साथ क्या व्यवहार। फूड से रिलेटेड क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और आप बहुत कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के लिए, है ना। और अभी तक आप हमारे अबव 80 हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि आप, ऐसे लगता है कि आप 60 साल के इतना जोर से बोल नहीं बोल रहे हैं। 60 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। वहाँ जाते थे लोग, शिव लोग, सब लोग, गरुड़ लोग, तमाम लोग जाते थे, आते थे। आज तो अभी तक वो विज्ञान वहाँ तक पहुँचा नहीं। तो फिर हमको कहते हैं आप मूर्ख हैं। हम मूर्ख नहीं है। हरे कृष्णा डिवोटीज, तो आज साधु संवाद पोस्टकास्ट में बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है और बहुत ही ज्ञान की बातें होने वाली हैं। हमारे साथ में बहुत एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल, एजुकेटर, चैरिटेबल, यस आप समझ गए होंगे, हमारे बीच में है आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। आज बीच में हमारे बीच में है और आज हम बहुत ही ज्ञान की बातें करेंगे, भक्ति की बातें करेंगे और बहुत सारे तीखे प्रश्न पूछेंगे महाराज से। आप बने रहिए हमारे साथ में। हरे कृष्णा महाराज जी, तो आपका साधु संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है महाराज। और गुड़गांव में स्पेशली आपने ये जो हमको पूरा आश्रम दिया है, आप इसके दान करता है और हम बहुत ही आभारी हैं आपको कि आपने इस पूरा प्रॉपर्टी को जो है इस्कॉन को दान दिया। और महाराज बहुत दानवीर हैं और बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं और बिहार में महाराज जी का बहुत बड़ा अपना विस्तार है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बच्चों को पढ़ाने में, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने में। महाराज के पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो इस प्रकार से अब आप जब सुनेंगे तो महाराज पता चल जाएगा। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ प्रोग्राम में। तो महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, थोड़ा सीखे प्रश्न पूछेंगे। आपका बहुत अनुभव है, आपने बहुत ही शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, इतना आपका एक्सपीरियंस भी है लाइफ के अंदर में। तो महाराज जी आपके अनुभव से हम पूछना चाहते हैं कि आप गए लंदन में पढ़ाई करने के लिए, वहां से मतलब जनरली बिहार से लोग भाग जाते हैं, आप लंदन छोड़ के बिहार में आपने इस क्षेत्र में आए, इसका क्या कारण, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहिए? हमारे देश में
एक बहुत ही महापुरुष बहुत बड़े हुए हैं, राधा कृष्णन जी, अच्छा। भारत के राष्ट्रपति। हाँ हाँ। तो जब लंदन गए अच्छा। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था लोगों को हाँ कि नो डाउट यू पीपुल हैव लर्न हाउ टू फ्लाई इन द एयर हाँ like a bird हाँ and how to swim in the water like a fish. या But you people have yet not learned how to move on the earth. ओके That you have to learn in India. ओके ओके। तो यहाँ भारत में आकर उन्होंने कहा, अच्छा। बस वैसे ही कुछ आकर्षण की बात मेरे जीवन में आई। मैंने अनेक देशों की यात्रा की। अच्छा। और जहाँ जहाँ गया तो मेरे मन की जिज्ञासा, मेरे मन की प्यास, क्योंकि भारत से मैं गया था। अच्छा। और भारत स्पिरिचुअल देश है। यस यस। इस देश में ऋषि और कृषि दो चीज की प्रधानता। ऋषि और कृषि। हाँ, ऋषि और कृषि। तो मेरे मन में बार बार यही हो रहा था। अच्छा। कि विदेश में शांति नहीं मिलेगी। तो मैं वहां से लौटा। अच्छा। और आके मैंने सोचा कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए जहाँ की मातृभूमि की सेवा हो, अपने देश की सेवा हो। अच्छा। विदेश तो स्वामी विवेकानंद भी गए। हाँ 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 हाँ। अनेक लोग विदेश गए। हाँ। लेकिन विदेश जाने के बाद लोगों ने वहां देखा कि वहां भूख नहीं मिलती। अच्छा। वहां शांति नहीं मिलती। ये बहुत वहां प्यार नहीं मिलता। प्यार नहीं। वहां भगवान की भक्ति नहीं मिलती। वहां आकर्षण नहीं मिलता। इसीलिए मैं लौट के आ गया, अपने वतन में आ गया और आकर अपने वतन की सेवा में लग गया। तुम्हारे एजुकेशन में आपने बहुत अच्छा काम, मैंने सोचा कि आपने कम से कम 40 स्कूल खोले हुए हैं वहां अपने बिहार में, और बच्चा वहां जानता है आपको। मेरे जीवन में एक ही है उद्देश्य। हाँ, शिक्षा और अध्यात्म। शिक्षा और अध्यात्म, बस दो ही चीज मैंने जीवन में सीखा। इसके बाद मुझे कुछ आता नहीं है, मैं जानता भी नहीं और न मैं जानना चाहता। शिक्षा और अध्यात्म। वेरी गुड। तो शिक्षा को इसलिए मैंने एमए किया, पीएचडी किया, साहित्य रत्न, विद्या वाचस्पति, बड़ी डिग्रियां मैंने बटोरी। लेकिन फिर भी उस डिग्री से ऊपर एक और डिग्री होती है। हाँ। वो है अध्यात्म की डिग्री। अध्यात्म की डिग्री सबसे ऊपर। जहाँ हमारे रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, उन लोगों ने कोई कागज वाली डिग्री नहीं ली। उन लोगों ने आध्यात्मिक डिग्री। और गीता में भगवान बोलते हैं हमारा राज विद्या राजगुह्यम, वह चीज हमने प्राप्त करने की कोशिश की। ओके। और इसीलिए मैं आपके पास भी आया कि इस कौन में आने के बाद मेरे मन में कुछ परिवर्तन तो हो। भगवान श्री कृष्ण ने जो विराट स्वरूप स्थिर किया था मनुष्य का, हाँ, बस उस विराट स्वरूप में मिलने का मैंने अच्छा प्रयास किया। और मैंने गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, रामायण पढ़ी, पुराण पढ़ी, वेद, आपने गीता लिखा भी है महाराज। हाँ, गीता भी लिखा आपने उसमें। मैंने गीता पर भूमिका लिखी, भूमिका लिखा है, जिसकी भूमिका प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। ओके। लोगों ने काफी प्रशंसा भी की। गीता का मैंने नाम रखा है, हाँ, जीवन जिए कैसे, हाँ, गीता कहे जैसे। जीवन जिए जैसे गीता कहती है। जीवन कैसे जिए जैसे गीता कहती है। मेथड्स ऑफ लाइफ। या इसीलिए मेरी अपनी अलग व्याख्या। तो महाराज हम देखते हैं कि आप सन्यासी भी हैं, और सन्यास जैसा आपने काम किया है, आपने सब कुछ त्यागा भी है संसार को, और आपने बहुत कुछ दिया भी है, और गृहस्थ लाइफ में और दोनों में कैसे बैलेंस किया महाराज आपने? थोड़ी गलती तो हो गई बचपन में कि गृहस्थ लाइफ में जाके मधुमक्खी की तरह मध पर जाकर मैं बैठ गया, तो खिंचाव तो हो गया मेरी। लेकिन मैं जन्म लिया था, मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ था कि मैं गृहस्थ जीवन में जाऊं और खेती करूं और धन अर्जन करूं। इस काम के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। दोबारा जन्म आप लोगों की संगति में हुआ मेरा, जब आप इस्कॉन के संपर्क में बहुत पहले समय था। अच्छा। तो बहुत पहले से, तो वहां से मैं लाइफ मेंबर बना, और उससे जो आकर्षण हुआ, तो मैं अब समझता हूँ कि वहां तो थोड़ा समय बर्बाद हुआ मेरा, और मेरा सार्थक समय ओके बीत रहा है। और तो गृहस्थ में भटकाव था, मैं पुनः आ गया अपने
सही जगह पहुंच गए हाँ, वापस। हाँ जी। और इस बीच में थोड़ा गृहस्थी का भी तो हमारे आपको दोनों एक्सपीरियंस हो गए हैं, कोई ऐसा भक्तों को हमारे एक मंत्र दीजिए कि दोनों कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए, जो भी करते कर्म करहूं विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। ओह वेरी नाइस। हाथ से गृहस्थ है, संसारी लोग हैं, तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं। मां फलेषु कदाचित, मां फलेषु कदाचन, भगवान ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत तेन भुंजिता मां गृधा का शुद्धता। ये त्याग भाव से संसार को भोगना, यही तो भक्ति है महाराज। अर्जुन भी तो भाग रहे थे, बड़ी जोर से भागे। भगवान ने कहा कि भागो मत, कायर हो जाओगे, इसलिए कर्म करो। अच्छा, एक बात कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण है, वो चाहते तो अर्जुन की मदद कर देते, पीट पाट करके सबको मार। भगवान श्री कृष्ण को भी विश्व पितामह ने उतारिए दिया युद्ध में, चक्र उठाना पड़ा। भगवान कहते मैं चाहते तो चक्र सुदर्शन में मार देते, खत्म कर देते, लेकिन कहते ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तुम कर्म करके अपनी सफलता प्राप्त करो। इसलिए गृहस्थ और यह जो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, कर्म करो, गृहस्थ में रहते हुए त्याग भाव से। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है इस संसार में। ये बहुत बढ़िया, इसी में आपका अनुभव चाहिए। मैं यही कहूंगा कि मेरे भाई, प्रत्येक कर्म करो, पति पत्नी बाल बच्चा गृहस्थी खेती सब करो, लेकिन तुम्हारा नहीं, तेन भुंजिता, उसको त्याग भाव से भोगो, आनंद कहो ये मेरा नहीं है। बस बहुत अच्छा बताया महाराज। त्यागग्रस्त के अंदर त्याग में देखो महाराज, जो त्याग करते हैं सन्यासी, उनकी भी लोगों को बहुत गलत फहमियां रहती है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? गलत फहमी, थोड़ी गलती तो कहीं ना कहीं हो रही है। इसे कर्म प्रधान जो आदमी कहते हैं, सन्यासी का मतलब हो जाएगा दुनिया से एकदम भाग जाना, यह भगोड़ों का लक्षण है। यस, भागना उचित नहीं है। कहीं न कहीं आसक्ति आपके जीवन के परमात्मा के प्रति आसक्ति होना चाहिए, भगवान के विग्रह के प्रति आसक्ति हो, कन्हैया के प्रति आसक्ति हो। आसक्ति के बिना रहेंगे तो आदमी मर जाएगा। इसलिए हम जो सन्यासी लोग हो, उन लोगों ने पूरी तरह भागना शुरू कर दिया, तो संसार से कटने लगे। देखिए, जंगल में जाने के बाद केवल तपस्या नहीं होती, आपको कर्म करना होगा। कर्म के मंदिरों में बैठो, और लाखों भक्त जो आते हैं आपके पास, उनके जीवन में परिवर्तन लेके आ जाओ, उनको ट्रांसफॉर्मेशन करो। वेरी गुड। तभी आपके जीवन में कोई फूल खिलेगा। फूल खिले की बात की है महाराज। तो आज का जो यूथ है वो एक फूल की तरह है महाराज, एकदम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि यूथ भी जो हमारे आज कभी बातचीत करेंगे। मैं यूथ में जीवन में पिछले 60 वर्षों से 60 ईयर्स से मैं 60 साल से हमारा यूथ के साथ में काम कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में था, मैं प्रोफेसर थे महाराज। उसके बाद वहां से आकर जब मैं देखा, केवल आज भी पूरा भविष्य उन्हीं बच्चों के बच्चे हैं, उनके ऊपर है। अरे, जो आदमी अपना मैच खेल चुका है, हम लोगों ने तो अपना मैच खेल लिया, अब तुम्हें जंप लगाना है। हमारे पाँव में अब उतनी शक्ति नहीं है कि मैं आकाश को छूं, बट यू कैन टच द स्काई। यस, यू कैन जंप, तुम जा सकते हो। यह ऊर्जा का विस्फोट होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बलानि बोध। उठो, जागो और बोधत्व को प्राप्त करो। वेरी गुड। भगवान श्री कृष्ण भी कर्म के लिए उनको फिर प्रेरित किया, युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। वो चाहते तो बांसुरी बजाते रह जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि ना, मुझे कर्म करके लोगों को प्रेरणा देनी है। राधा का प्रेम देखिए कितना आध्यात्मिक है। और यहाँ के ब्रज के गोपाल, गोवर्धन का पत्थर से पूजा करने वाला, गाय को पूजा करने वाला, वृक्ष की पूजा करने वाला हमारा कन्हैया, वही तो सिखाता है। तुम ऐसे करो, भागो मत। इसलिए सन्यासी होना
सन्यासी का मतलब होता है स्वयं, देखिए पहले और समझिए, हाँ, स्वयं में अस्त होने का नाम सन्यासी। जय हो, जय हो। ये स्वयं बहुत में है। संन्यास्त हो जाओ, अपने में सेंटर्ड हो, सेल्फ सेल्फ सेंटर, सेल्फ रियलाइज, बस सेल्फ सेल्फ एनालिसिस, सेंटर्ड। सेल्फ आप सेंटर। बस आंख बंद करो और भीतर देखो, बाहर से वेरी तभी गुड। प्रकाश होगा, Yeah, उसी को सन्यासी कहते वेरी हैं। गुड। और इसी दृष्टि से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है 50 बरस के बाद हाँ, 51। 51 का अर्थ होता है अब एक वन, एक वन, वन Yeah. फॉरेस्ट, यस। जंगल में चले जाओ, विरक्त हो जाओ, हाँ, बाल बच्चा परिवार से थोड़ा हाँ, डिटैच होते यस, रहो, यस। क्योंकि जाते समय हाँ, अटैचमेंट नहीं हुआ। हमारे यहाँ भारत यस। भरतरी क्या हुआ, वही अंतिम समय में हिरण से मोह हो गया भरत महाराज और पुनर्दर्शन आया। फिर से अभी आपका एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, हाँ, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की स्वामी जी बोल रहे, बड़ा अच्छा हाँ, अद्भुत वक्ता है, हाँ, बड़े विद्वान है। तो उन्होंने मोक्ष की चर्चा की, हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, हाँ, मोक्ष की बात मत करो, कर्म क्षेत्र में आओ, कब क्षेत्र में आओ। हाँ, कर्म क्षेत्र में आओ। या, मोक्ष का मतलब होता है मोह का अंत हो जाना, अंत हो जाना। वाह। जहाँ मोह का अंत हो अंत हो जाता जाए है, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कहते हैं। तो हमको मोह का अंत नहीं, हम बार बार हाँ, हाँ, जन्म जन्म सिया राम पदा, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, हे परमात्मा मुझे बार बार तू अपने सर। तो महाराज अभी आजकल जो कुंभ मेला चल रहा है, अब कुंभ मेला में बहुत चर्चा चल रही है अभी, तो वहां देखिए इतना बड़ा व्यवस्था हुआ हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। ये मीडिया जो लेखा है, एक बाबा को लेके, IIT बाबा को लेके, देखिए हमारी बुराई देख रहे हैं, जो लोग हमारी बुराई देख रहे हैं, हाँ, आपको भी तो उसको बुराई, भगवान राम में भी बुराई देखते हैं। हाँ, अब क्या करिएगा, हाँ, जैसी भावना रहती है वही दिख रहा। हम लोग भी हाँ, देश विदेश राम कथा मैं करने जाता हूँ, हाँ, लोग हमारी भी बुराई देखते हैं। हाँ, कौन जी महाराज जी इतने जोर से क्यों बोलते, महाराज जी सोते क्यों हैं, महाराज जी पानी क्यों पीते हैं, ये सवाल है। अरे कुंभ में केवल एक भाव देखो, भक्ति के लिए इतने करोड़ों लोग एक जगह पर स्थिर हो जाना। अच्छा एक बात बताइए, इस्कॉन के लोग निंदा नहीं करेंगे, रामायण के लोग निंदा नहीं, अयोध्या के नहीं करते, सब लोग को करते हैं। तो हमारी जैसी वृत्ति रहेगी हम उसी तरह की निंदा करते हैं। और जो आदमी सरल है उसको निंदा दिखती ही नहीं। पर दोष देखना, इससे बुरी प्रवृत्ति तो और कुछ हो ही नहीं सकती। उस कुंभ में जो इतने, अब कभी देखा आपने, दोस्त तो देख लिया, गूगल्स के जो चीफ है उनकी पत्नी आई हुई है, वो सन्यासी बनकर घूम रही है। क्या बात कर रहे हैं। तो यह सब, अच्छा एक बात, इस्कॉन में जो इतने लाख ब्रह्मचारी लोग घूम रहे हैं, वहाँ सब वो क्या बात कर रहे हैं। तो उनको भी तो देखिए, उनको भी मन होता होटल में खाने का, हवाई जहाज का, लेकिन अपने को संयमित करना। कुंभ में जो हो रहा है, परमात्मा ने इतिहास बनवा दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को, सबसे अधिक धन्यवाद वहाँ के संतों को दिया। इतने लोग निरपेक्ष भाव से करते हैं, इसलिए हमको प्रत्येक चीज में भगवान हमारी आंख ऐसी दो। हम लोग पाठ करते हैं सुबह में, भद्रम बदन, हे परमात्मा मेरे मुंह से भद्र वाणी निकले, भद्रम दृश्य, भद्र चीज मैं देखूं, ऋग्वेद में, भद्रम सुनू, हे परमात्मा सुंदर बात मुझे सुनाई। अच्छा एक बात देखिए, अगर कोई जैसे आपने, मैं तो किसी की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन रिवील्स हिमसेल्फ व्हाइल कमेंटिंग ऑन अदर्स। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हम अपनी ही निंदा करने लगते हैं, क्योंकि दूसरे में तो बुराई तब दिखती है जब वह बुराई हम में होती है। संत लोग कहाँ दो रहा बाबा कहाँ देखते थे, प्रभुपाद जी महाराज को क्यों नहीं दिखा, अमेरिका में, लंदन में कहाँ नहीं दिखा। लेकिन जब हमारी बुरी नजर होगी तो बुराई दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज कभी कभी ऐसा हमको मतलब देख रहे हैं कि IIT जाके उनको एक साधु बनता है और उसको भी लोग जो है वो बड़ा
गलत मान रहे हैं कि भैया आईआईटी पढ़ लिया और जो कि साधु बन गया जाके, वहां तो हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। आईआईटी वाला साधु को बनने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बर्टन रसल का नाम आपने सुना होगा। बर्टन रसल लंदन के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तो वो अंत में, जीवन के अंत में उन्होंने कहा, काश मैं भक्ति कर सकता, मैं गीत भक्ति कर सकता, भक्ति कर सकता, मैं गीत गा सकता, मैं कीर्तन गा सकता। आजकल यह गलतफहमी हो गई कि जो व्यक्ति थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, हाँ, वह सद विशिष्ट व्यक्ति बन गया। यस यस यस। विवेकानंद मूर्ख थे क्या? प्रभुपाद जी महाराज मूर्ख थे क्या? और दिव्य व्यक्ति, दिव्य व्यक्ति थे। तो जब उन्होंने आईआईटी कर लिया, तब उन्हें बोध हुआ, अरे यही तो सत्य है। हाँ। तब लौट के आ गए। जिन लोगों को, अज्ञानी व्यक्ति को नहीं, वो अज्ञानी व्यक्ति के बारे में हम लोग नमस्कार करते हैं उनको, आप अपने स्थान पर रहिए। मैं, जहाँ ज्ञान की बात होती है, मैंने एमए पीएचडी प्राप्त की, डिग्री ली, कॉलेज में मैं प्रोफेसर रहा। मैं भाग के चला आया। आईआईटी की बात छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ आ गया, लौट के आ गया। मैं चाहता तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहता। लेकिन आपने बहुत बड़े काम कर दिया उसके बाद में। मुझे खुशी है कि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, तब मैं लौट के आ गया। और जब, अगर मैं यह पूछता हूँ कि जो व्यक्ति आईआईटी करते हैं, यहाँ स्कूल में तो बहुत हजारों लाखों लोग हैं, कोई गूगल वाला है, कोई कुछ है, बड़े बड़े विद्वान लोग बहुत है। सबको नमस्कार है, मैं स्वागत करता हूँ ऐसे लोग। अब धर्म ब्लाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि जब ज्ञानी आइंस्टीन कहते थे, जो धर्म के बिना विज्ञान अंधा है, धर्म, इसे उन्होंने जान लिया। अब अंदाज करिए, मेरे साथी बहुत लोग हैं, इतने लोग हैं, आज प्रोफेसर होकर रिटायर करके चले भी गए। मैं डांस करता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं कृष्ण के चरण में कमर लचकाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बोध हो गया कि यही सत्य है, यही सत्य है। इसलिए यह माइथ चला हुआ है कि जो आईआईटी करके चला गया, आईआईटी, उसने जीवन को जान लिया। टू नो द लाइफ, द सेक्रेसी ऑफ लाइफ। देखो सब मजाक बना रहे हैं हमारे लोग। अच्छा, क्या कहते हैं, पागल है वो। अरे एक साधु मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर बन जाता है, बस साधु वो लोग बनता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पागल है, जो मुझको निकाल दिया। हाँ, कुछ था पहले के जमाने में, कुछ ऐसी भ्रम की बात थी। जब लोग सचमुच कहते हैं। अब मैंने कई ग्रंथ में मैंने देखा है, लिखा हुआ है, अर्थ इज फ्लैट, पृथ्वी चौड़ी है। लेकिन इस बात को काटने के लिए तो हमको ज्ञान प्राप्त करना होगा, करना चाहिए। और उसी के लिए तब ये कोई छोटी सी बात मैं करता हूँ। बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना? बर्नार्ड शॉ ने कहा, देखिए हम सब जानते हैं जो पृथ्वी गोल है, नारंगी की तरह। बर्नार्ड शॉ ने कहा, हु सेज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, व्हेन बर्नार्ड शॉ इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। जिस पृथ्वी पर बर्नार्ड शॉ खड़ा है, वो किसी की परिक्रमा नहीं कर सकती है। मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि तुम ऐसे महान व्यक्ति, तुम डायनामाइट हो, तुम डायनामाइट, यू कैन चेंज द टोटल इंटायर, यू कैन चेंज इंटायर यूनिवर्स। ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। अज्ञानी को क्या मतलब है? अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, जानो, टू नो योरसेल्फ। तो जब हम लोगों ने जान लिया, अगर मुझे आप मूर्ख कहिएगा, मैं आदर पूर्वक आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी मूर्खता पर मुझे हंसी आती। तुम पूछ, तुम फिजिक्स की बात पूछते हो, मैं फिजिक्स के ओरिजिन की बात करता हूँ। तुम केमिस्ट्री या बायोलॉजी की बात करता हूँ, मैं ओरिजिन, जहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, मैं उसकी बात करता हूँ। वैदिक शास्त्रों में ज्ञान है। आईटी करने के बाद गूगल्स करने का, और जान लीजिएगा, एक दिन गूगल्स वाले हो चाहे आईटी वाले, दे हैव टू कम बैक। अभी लंदन में एक पुस्तक निकली है, बड़े विज्ञान के लोग हैं, किताब का नाम है रिटर्न टू द नेचर। Why they are coming back? Yes, they are coming back now. Because they have realized that the truth. जान लिया है कि मुस्कान कहाँ है, डांस कहाँ है, कीर्तन कहाँ है? जहाँ आदमी कमर लचकाने की बात करे, वह तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे,
वेरी गुड। हाँ तो महाराज इसमें अपने आज के देखो जो यूथ हैं, आज के यूथ जो है मीडिया, डिजिटल, एआई, चैटबॉट इसके ऊपर इतना घुस गए हैं महाराज, उनको स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, उन लोगों को लगता नहीं है, तो ऐसा भटक सा गया है टेक्नोलॉजी में, जा जाके घुस गया उसमें। लेकिन तो आपके उनको भी खुद भी डिस्करेजमेंट लगता है, उन लोगों को क्या मैसेज, कैसे वापस आएंगे वो लोग? ठीक वैसी है जैसे कोई व्यक्ति फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में एमए पास करने के लिए तैयार होता है और रास्ते में मैट्रिक के बाद अगर उससे सवाल पूछेंगे मैथमेटिक्स के रहस्य के, तो आप बता नहीं पाएगा। अच्छा। अब प्रश्न है कि हमारे यूथ नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, कोई बताए तो उसे बताने के लिए। तो आप कर क्या रहे हैं इस्कॉन के लोग? इस्कॉन के लोग गो टू द यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स, आप वहां जाइए, उन बच्चों को बताइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया महाराज, हम पीछे हाँ, 8,000 बच्चों के लिए प्रोग्राम किया। अभी 10,000 बच्चों के लिए वहां कर रहे हैं। बहुत अच्छा यूथ के लिए हम कार्य कर रहे हैं। पूरा इंटायर यूनिवर्स को बदलने की जरूरत है। हम लोग आपके इस्कॉन देखिए, रसिया, रसिया में मूर्खता नहीं रहते। आप इस्कॉन को देखिए वहां जाके। मैं साउथ अफ्रीका गया, टर्बन गया, स्विट्जरलैंड गया, तमाम देशों में जाके जब मैंने देखा लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थी, थोड़ी ज्ञान की कमी है। मेरे बच्चे हैं, मेरा भगवान है, मैं तो पूजा करता हूँ, केवल उनको विस्फोट कराने की जरूरत, विस्फोट करने का। इनको थोड़ा उचित राय दीजिए, उनको ट्रेनिंग कराइए। अच्छा अभी देखिए, इतने वर्षों से आप लोग इस्कॉन में इतने यंग लोग हैं, अगर भूल से आईटी छोड़कर अगर इस्कॉन में आ गए भूल से, तो आप तक महसूस कर लिए होंगे तो कौन रोका है उनको, आप चले जाएंगे रास्ते में। लेकिन वो तो एक बार जब रस पी लिया, कहते हैं जन्म जन्म सिया राम पदा, यह वरदान नया, मुझे अब यहाँ से हटना नहीं, अब तो मैंने जीवन को जीना सीखा है। क्योंकि इस्कॉन में जो आदमी, कहावत है, you cannot get the highest success in your life without a spiritual inspiration. आइंस्टीन जो इतना बड़ा विद्वान फिजिक्स है, उसको भी अंत में रिलीजन के पास आना पड़ा। रिलीजन का रिलीजन्स एंड वो किताबों में लिखा है। इसलिए इन बच्चों को तो भाई भगवान स्वरूप देखता हूँ। उन्हीं बच्चों के लिए विवेकानंद जी ने कहा, उत्तिष्ठा, उठो, तुम भूल गए हो अपने शक्ति को। और तब आज जो लोग अध्यात्म में जा रहे हैं, सब उनका भी तो बैकग्राउंड, बिल्कुल पीएचडी किया, डीलिट किया, कॉलेज में प्रोफेसर रहे, और तब सारे इस्कॉन में देखिए कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, सब टॉपर, सब यूनिवर्सिटी का टॉपर है, समझ। हाँ, हमारे बच्चे अभी थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, अब धीरे आगे, और वही काम इस्कॉन का है कि उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग देंगे, उन्हें प्रशिक्षण देके आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। अभी दूसरे एंगल में चलते हैं हमारा, थोड़ा सा आप जो है वो दानशील हैं और दान के बारे में बहुत आपका रहता है, बहुत चैरिटेबल है महाराज आप। तो आपका इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? कैसे प्रेरणा आई आपके अंदर में? अपने भाइयों, मेरे मित्रों, मैं प्रियजनों को भी एक ही बात करना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत आ गई मेरे पास, मैं काम करने लगा तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, और थोड़ी से कुछ संपत्ति आ गई, कुछ कोई आ गया। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि अकस्मात सब आया, वो मेरा था नहीं, मेरा कभी नहीं था। और इसीलिए अब इस्कॉन में आप यहाँ भवन में बैठे हैं, आप कहते हैं कि आप बड़े दानवीर हैं। दानवीर होना हमारा स्वभाव है, स्वभाव में हमारा। बड़े बड़े लोग, राजा हर्ष ने पूरी संपत्ति को दान कर, देखते देखते बलि ने सब कुछ दे दिया, भगवान को दे दिया। मैंने तो नख के कोने के तरफ भी कुछ प्रयास किया, मेरा जो था ही नहीं उसको मैंने दिया। कैसे दे सकते हैं जो मेरा नहीं है? ये बहुत बड़ा भाव है महाराज आपका। नहीं आ गया। अरे आप भी करते देखिए, मैं अपने प्रिय लोगों को, तू आगे देना शुरू करो। ओके, 2 हाथ से खर्च करोगे, देने वाला 4 हाथ से देगा। तुम जाओ, नदी बहती जाए, बहाओ नदी, पानी जहाँ रुका, धन मर जाएगा, रुक जाएगा। धन की 2 गति होती है। अच्छा, 3 गति होती है। 3 गति, हाँ, ध्यान सुनिए, धन की 3 गति। जब पहली बात होती है, 1
धन अर्जन करो। ओके, अर्जन करना अर्जन पहले कर लिया, और उसके बाद या तो स्वतः तुम उसको खाओ, तो भोग करो, या भोग करो, हाँ, अन्यथा तो एकदम नाश हो जाएगा, एकदम नाश हो जाएगा। जब हम जान रहे हैं कि यह जितना यह भगवान ने जाल बिछा दिया, जानते हैं, मैं तो यह कहता हूँ कि भगवान की लीला है, उनसे मांगो। केवट ने भगवान श्री राम को कहा, जब गंगा पार उतारे, अच्छा, तो केवट ने उनसे, भगवान ने कहा कि उतरी ठार वह सुरसरी रेता, सिए राम गो लखन समेता, कहे कृपालु ले उतराई, तुम पैसा लो। केवट ने कहा कि प्रभु मुझे और मूर्ख मत बना, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब तुम्हारे, जब तुम सामने खड़ा हो गए हो, तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोड़े, अनुग्रह का मतलब होता है अटैचमेंट, तुमने तोड़ दिया, तो इसलिए यह धन मेरा है ही नहीं, तो हम किसी को दे क्या सकते। वेरी गुड, वेरी। जब मैं आया हूँ जिस दिन इस आश्रम में, जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने अपना जब यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर बना, 137 रुपया मेरे पास था। तो मैंने शुरू किया, हम कहा प्रभु तब दिखाओ तमाशा। अब मैं घूमता रहा, खेलता रहा, और प्रभु ने दे दिया, बहुत दिया। तो मैंने कहा कि मैं कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा तुमसे, तुम्हारी चीज मैं तुम्हारे चरणों में दे कर जाऊंगा, और मैंने समर्पित कर दिया। बस यही मैंने सीखा। भाइयों, आपसे भी यही मैं कहूंगा कि परमात्मा ने जो दिया है उसका एक अंश लौटा दीजिए। हाँ। सो महाराज, अभी चर्चा चल रही थी केवट की, और आपने रामायण छेड़ ही दिया, क्योंकि आपका नेचुरल है, आपके लिए इतनी राम कथा किए हैं, पूरा सब कुछ आप रामचरितमानस आपके टिप्स पे है महाराज, और पूरा जानते हैं। तो महाराज, आपको मतलब हमने सुना, बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, और भक्तों को सार चाहिए, क्या गहरा संदेश रह जाते हैं, गूढ़ रहस्य क्या है रामायण का, वो जो जानना चाहते हैं, ये पीना चाहते हैं रामायण को आपके मुखारबिंद से। पहली बात मैं गीता से शुरू करता हूँ। हाँ। गीता में कहा गया, गीता सुगीता कर्तव्या पुनीता। गीता हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने कार्यों को पुनीत कर ले। हाँ, गीता सुगीता कर्तव्या पुनीता। गीता पढ़ने से कर्तव्य काम करने की, ओके, वो पवित्र ड्यूटीज पर। हाँ, ठीक वही बात। रामायण क्या है? हाँ, रामायण एक मेथड्स ऑफ लाइफ है। अच्छा, राम ने मनुष्य को कैसे जीना चाहिए वो बताया। पिता के साथ उनका क्या व्यवहार है, पत्नी के साथ क्या व्यवहार, संबंध की बात, भाई के साथ क्या व्यवहार है, संबंध के साथ। मैंने कितना, आज देखिए हम एक ही बात आपको बताएंगे। हाँ, भगवान श्री राम चित्रकूट चले गए, हाँ, वनवास। तो जब चित्रकूट में कुटिया बना के कुटी बनाया और रहने लगे, तब वन देवी आई। अच्छा, वन देवी जंगल की जो रानी थी वो आई। कहा कि प्रभु आप तो यहाँ आके रह गए, मेरे लिए कोई आदेश, कोई परामर्श हो तो बताइए। देखिए भाई के प्रति क्या आसक्ति होती है, वो भी वन देवी के कहते हैं। राम ने कहा कि मुझे यहाँ पर्णकुटी में कोई तकलीफ नहीं, बस एक बात मेरी तुम मान लो वन देवी, ये रास्ते में अयोध्या से लेके चित्रकूट के बीच में जंगल जो है उसमें कांटे बहुत हैं, वो कांटों को हटा दो। वन देवी ने कहा अब तो आप आ चुके हैं ना, आप तो चित्रकूट पहुंच गए, पीछे के रास्ता के बारे में कह रहे। देखिए स्वामी जी, यह कर्तव्य सिखाती है रामायण। कहते हैं कि रास्ते में जितने कांटे उगे हुए हैं पृथ्वी पर, उन सभी कांटों को आप नष्ट कर। वन देवी ने पूछा कि आप तो आ गए ना, आप तो आ गए, क्या मतलब है, क्या मतलब है कांटा से? कहा कि नहीं, हाँ, मैं तो आ गया। अरे पीछे से मेरा भाई पागल है, वह खड़ा होकर नहीं आएगा, वो दंडवत करते हुए आएगा, पूरे शरीर में कांटा गड़ जाएगा। इस कांटा को हटा दो, भाई का प्रेम उसको कर। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अंत में रावण की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मण जी ने यही कहा था कि मुझे प्रभु पूरा लंका हम लोग ले ले, अपने में मिला ले अयोध्या। जीव है ना लक्ष्मण जी, जीव है। हाँ, तो जीव है तो पूरा मिला ले। तो राम ने कहा अपनी स्वर्ण भई लंका
ना में लक्ष्मण रोचते, लक्ष्मण सोने की लंका है, लेकिन न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पहला सवाल आपने पूछा था मुझसे, या आप पुनः लौट के अपने गांव में चले गए वहां। आज मुझे खुशी है कि मैं सीतामढ़ी जिला में मैंने 40 एकड़ का प्लॉट लिया, उसमें आश्रम है, स्कूल है, बीएड कॉलेज है, पैरामेडिकल है, फ्री में हॉस्पिटल है, तमाम चीजों को गांव के लोगों के लिए मैंने बनाया है। केवल यही आश्रम नहीं है, वहां भी आश्रम। तो भगवान श्री राम यह शिक्षा देते हैं कि दूसरे की वस्तु को छूना अपराध है, दूसरे की पत्नी को माँ के समान मानो, यह भाव रामचरितमानस का भाव है। और माता कैकेयी करो सुमित्रा। एक बात और जानिए, जब हनुमान जी लौट रहे हैं माता सीता से, चूड़ामणि उतार तब देऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, चूड़ामणि लेके जब चले हनुमान जी को सीता मैया ने कहा, कहूं तात मम और प्रणाम, ऐसा सबसे पहले जाके लक्ष्मण जी से मिलना, अच्छा, और उसके बाद भरत से मिलना, उसके बाद कैकेयी से मिलना। कौशल्या से मिलने के बाद उन्होंने नहीं कही, कैकेयी से मिलना, क्योंकि वह गिल्टी कॉन्शियस है। यह बोध रामायण सिखाती है मेरे भाई। तमाम मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि रामायण के आदर्श पात्रों को जीवन में उतार लो। केवट ऐसा सेवक चाहिए। धन के लिए आदमी की दोस्ती नहीं है, भक्ति के लिए परमात्मा के। इसलिए यह रामायण इज कंप्लीट मेथड्स ऑफ लाइफ। कैसे जिए, कैसे व्यवहार करें, कैसे चलें, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ राम ने बताया था। जब प्रजातंत्र तांत्रिक विधि से कैसे राज्य का संचालन किया। एक छोटे सी धोबी की बात सुनकर वो अपनी पत्नी को उन्होंने त्याग कर दिया। यह प्रजातांत्रिक। आज तो हम चिल्लाते रहते, वो नहीं सुनता है बारी। yes, yes, yes. तो ये दृष्टि से हुआ तो मेथड्स ऑफ लाइफ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया महाराज आपने, रामायण का अंश और सार बताया आपने। और लास्ट में महाराज हम पूछना चाहेंगे कि आप कुछ फूड्स आजकल बहुत चल रहा है, फूड से रिलेटेड क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और आप बहुत कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ के लिए, है ना। और अभी तक आप हमारे अबव 80 हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि आप, ऐसे लगता है कि आप 60 साल के इतना जोर से बोल नहीं बोल रहे हैं। 60 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो और 25 साल तो उधर लगा था हम लोग को। तो मैं एक बार हमने डिस्कस कर रहे थे कुछ फूड के बारे में, बड़ा अच्छा बता रहे कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम लोगों का शरीर शाकाहारी है या मांसाहारी, हमारे शरीर की बनावट नहीं है। हाँ, शाकाहारी भोजन हम करते हैं। शाकाहारी में हमारे पूर्वज लोग जंगल में रहते थे। 200 बरस, दोराहा बाबा के बारे में 300 बरस केवल कुछ थोड़ा पानी पीते थे, जमुना गंगा का पानी पीते थे और रह गए। देखिए, खाने से अगर कोई जीवित रहेगा तो खाने वाले बहुत लोग रह जाते जीवन। लेकिन अभी तो मैंने मध्य प्रदेश में एक संत के बारे में सुना है, अभी सियाराम बाबा गुजरे, सियाराम मध्य प्रदेश में रहते थे, और उनके बारे में कितने वर्षों की क्या खाते थे। रसमलाई तो कभी खाते नहीं थे, पाव, बर्गर, पिज्जा और बर्गर खा के हम अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। हमको फ्रूट्स कहते हैं, खीरा है, ककड़ी है, तरबूजा है, जो पदार्थ जो प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न है। हनुमान जी ने क्या कहा, देखिए लंका में जाते हैं हनुमान जी, रावण ने पूछा कि तुमने मेरे वृक्षों को क्यों तोड़ा। हमने कहा कि ना, कभी स्वभाव जो तोड़े उनका, मैं तो बंदर हूँ और मैंने बिना अनुमति से फल को तोड़ा नहीं, वृक्ष को हिलाया, फल ऊपर से गिरा, मैंने खाया। सीता मैया इतने दिन तक वहां रही, राम इतने वर्षों तक 14 वर्ष तक वन में रहे, कभी वो पिज्जा और बर्गर तो नहीं खाए। मैं अपने मित्रों को, अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, शाकाहार का प्रयोग करो, भोजन शाकाहारी करो, फल फूल साग सब्जी का सेवन करो, पेट ठीक रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिख दिया ये कौन सा भोजन करना, सात्विक भोजन कौन सा है, भोजन करना है, रासिक नहीं है, तामसिक नहीं। वह खा के अगर अपने शरीर को आप नष्ट करना चाहते हैं तो भगवान तो कहते हैं तुम गलती कर रहे हो मेरे बच्चे, इसलिए शाकाहारी करो और मुस्कुराते हो
हम लोगों के ऋग्वेद में आया है, कुर्वन्य वे कर्वाणी जिजी विशेष सतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जियो। अच्छा। यह आदेश है हम लोगों, लेकिन 100 वर्ष तक हम तब जिएंगे जब हमारा भोजन सात्विक हो जाए। अब तो कई लोग जो है ऐसे दूध पर भी रोक लगा रहे हैं हाँ, कि वह भी दूध तो लेकिन फिर भी हम तो यह कहते हैं, लेकिन गाय माता का दूध तो बड़ा अमृत है, बहुत अमृत है, अमृत है। उसको पीने से जीवनी शक्ति बढ़ती है। है। तो मैं तो लोगों को कहूंगा कि कुछ नहीं करो, या आजकल यूट्यूब पर बहुत भयानक, या खाओ या करो, कुछ नहीं, शाकाहारी भोजन करो, हल्का भोजन करो। और इस्कॉन के ब्रह्मचारी लोग भी देखिएगा कि 9 बजे प्रसाद ग्रहण करते हैं, 9 बजे करते हैं, शाम को 5 बजे करते हैं। क्यों? जैन धर्म में भी तो आज शाम में लोग नहीं खाते। हाँ, तो 5 बजे का मतलब होता है कि आपके भोजन पर अगर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वह पवित्र है, वह सुपाच्य है। सूर्य की रोशनी अगर नहीं पड़ी आपके भोजन पर तो वह अपच हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, विकृति हो जाएगी, शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए शाकाहारी। जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप हमारे आज साधु संवाद पॉडकास्ट में आए और इतना सुंदर सुंदर अपने एक्सपीरियंस से, गहरे अनुभव से आपने शिक्षा के बारे में बताया, अपने बच्चों के बारे में कैसे कल्टिवेट को बताया, आपने जो बताया कैसे हेल्थ को कैसे रखना है, और रामचरितमानस से, राम जी कथा से आपने बहुत सारी टीचिंग दिया। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं महाराज आपके। हम चाहते हैं कि आप हमको पक्का विश्वास के हमारे दर्शकों को आपका ये बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, और आप फिर से बताएंगे। आप उन मित्रों से एक निवेदन लास्ट में कर देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ये रिलीजन जो है, आध्यात्मिक चिंतन है, हाँ, वो बकवास है या कोई चीज नहीं। मैं कहना चाहता हूँ उसको, एक अंग्रेज ने लिखा है, अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ, बाय कंस्टेंट एंड स्टडी ऑब्जर्वेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, हाँ, the ancient rishis of Bharatvarsha हाँ, evolved हाँ, a system of thought known as Hinduism today. हिंदुइज्म टुडे। यह सिस्टम ऑफ थॉट है, यह विचार की बात है। इस पृथ्वी पर रह के अंतरिक्ष के बारे में जान लेना, यह ज्ञानियों का काम तो नहीं हो सकता। सूर्य यहाँ से कितनी दूर है? 200 वर्ष पहले नासा ने बताया कितना देर, 14 करोड़ किलोमीटर पर सूर्य है। और हमारे ऋषि तो पहले हमारे ऋषि वहां जाते थे, चंद्र लोग, शिव लोग, सब लोग, गरुड़ लोग, तमाम लोग जाते थे, आते थे। आज तो अभी तक वो विज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं। तो फिर हमको कहते हैं आप मूर्ख हैं। हम मूर्ख नहीं है भाई, हम तो दुनिया को जानते हैं। जय जानत ते देत जनाई, जानत तिनई हो जाए। अरे जानने की कोशिश तो करो। यस, बहुत धन्यवाद महाराज आपका। आपने हमको तो ज्ञान दिया, और आप जैसे लोगों की हरे कृष्णा, जय हो। आचार्य सुदर्शन जी महाराज की जय। थैंक यू वेरी मच।